तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा माउंट बनूंगा, तुम बस सपने देखते रहो। और इतना बोलकर वैन जियाओ वहाँ से चला जाता है। और वैन जियाओ को वहाँ से ऐसे अपनी जान बचाकर भागता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग अपने हंसते हुए मन में सोचते हैं कि सच में ये तो कचरा निकला एक नंबर का। और उनके इतना सोचते ही जो जियान जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने यहाँ पर जो वैन जियाओ था उसे डराकर इस तरह से यहाँ से भगा दिया। कल्टीवेटर किन्नान, मानना पड़ेगा आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। लेकिन मेरे माइंड के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन बार बार घूम रहा है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या तुम एम्प्रेस फियो जो है उसके सक्सेसर हो? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो जियान जी को मना करते हुए उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एम्प्रेस फियो का सक्सेसर नहीं हूँ। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में एम्प्रेस फियो के बारे में सोचते हुए बोलता है कि अगर मैं उसका सक्सेसर जो है वो बन गया तो उसके कैरेक्टर के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो मुझे हमेशा ही अपनी सिक्योरिटी के अंदर छुपा कर रखेगी ताकि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। और इतना सोचकर किन्नान जियान जी से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी मैं कभी जो एम्प्रेस फियो है उसका सक्सेसर बनने वाला हूँ। और अब इस चीज़ को सुनकर जो जियान जी होती है वो भी किन्नान से इम्प्रेस हो जाती है और अपनी मन में सोचती है कि पता नहीं कितने कल्टीवेटर ऐसे हैं जो कि एम्प्रेस फियो के वारिस बनना चाहते हैं, लेकिन इसे देखो ये तो इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। और गाइस अगर मैं आपको सच बताऊँ अपने दिल की, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों से इतनी जल्दी लड़की इम्प्रेस कैसे हो जाती है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बताऊँ तो पता नहीं मैंने लड़कियों को पटाने के लिए कितने कितने तरीके लगाए, लेकिन मैं आज तक एक भी नहीं पटा पाया। और वहीं अगर हमारे इन मेन कैरेक्टरों को देखा जाए तो ये बस 2 डायलॉग मारकर ही लड़कियों को पटा लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हम भी इसी तरह से 2 शब्द बोलकर लड़कियों को पटा पाए। और अब जो कि नान होता है वो झावली को वो ड्रिंक दोबारा से देते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर झावली, मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया था, तो ये रही आपकी ड्रिंक, प्लीज़ इसे पीकर काम को ख़त्म कीजिए। जो सुनकर झावली भी थोड़ा सा घबराने लगता है और वो बोलता है कि किन्नान क्या ये ज़रूरी है? मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर गलती की है, मेरा यहाँ पर इंटेंशन आपको हार्म पहुँचाना नहीं था, बल्कि बस मैं आपकी पावर के बारे में थोड़ा आपको टेस्ट कर देखना चाहता था, जिसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसे भूल जाओगे। और इतना बोलकर झावली किन्नान से माफ़ी मांगने लगता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान में एकदम से पटाखे फूटने लगते हैं, जिसे देखने के बाद झावली हंसते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, जो गैदरिंग है वो ख़त्म होने वाली है और जल्दी ही जो बर्थडे बैंकेट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाइए यहाँ पर मास्टर के बर्थडे के सेलिब्रेशन को मनाने के लिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? और किन्नान को ऐसे देखकर जो कि होंग होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रदर किन्नान को देखकर ऐसा लगता है कि वे यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ में मेल जोल रखने में इतने अच्छे नहीं है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, जहाँ पर कि एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि सैन किंग एंशिएंट पैलेस के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, स्काई ताई हुआंग सेक्ट के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। और अब वहाँ पर इतने सारे कल्टीवेटरों को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी संख्या में जो कल्टीवेटर है वो आए हैं, इसका मतलब जो मास्टर वुडिंग है वो सच में एक बड़े फेस है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि हॉल के अंदर काफ़ी सारी टेबलें लगी होती है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो भी क्यू होंग के साथ में एक टेबल के पास में आकर बैठ जाता है। और जो क्यू होंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, यहाँ पर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर मौजूद है, तो मैं इन सभी से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान उसे बोलता है कि ठीक है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जहाँ पर कि एल्डर चिल्लाते हुए बताता है कि जो डिंग टियान है वो यहाँ पर आ चुका है। और अब जो कि नान होता है वो भी उस पर्सन की तरफ देखने लगता है और वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो तो बिल्कुल अबेस के जैसा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जियान जी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और आकर किन्नान को बताती है कि किन्नान, इसका नाम डिंग टियान है, जो कि यहाँ पर झावली की तरह ही कोर डिसाइपल है साउथ वर्ल्ड इमोर्टल सेक्ट का। लेकिन अगर टैलेंट के मामले में बात की जाए तो ये झावली से बहुत ही ज़्यादा आगे है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये पहले ही डाउरी अलम की डोर पर पहुँच चुका है। और यही कारण है कि पूरे सैंग जिंग टियान के अंदर जो डिंग टियान है उसे टॉप 10 जीनियसों के अंदर कंसिडर किया जाता है।
लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है उसे जूझ रहा है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि वो आखिर किस प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है। जो सुनते के साथ ही जियान जी जो होती है वो किन्नान को बताती है कि रूमर्स के हिसाब से इसे एक इनहेरिटेंस जो थी वो मिली थी, जिसके कारण इसकी सोल जो थी वो इंजर्ड हो गई थी और यही कारण है कि ये ज़्यादा बात जो है वो नहीं कर पाता, बस ये फाइट करना पसंद करता है। और ये जब भी किसी पर्सन से फाइट करता है तो ये सीधे उसके देंतियान के ऊपर अटैक कर जो उसका देंतियान होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो सुनकर कियो होंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि पास्ट में एक बार इसने झाओली से भी फाइट की थी और इसने इसके भी देंतियान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो तो मास्टर वुडिंग सही टाइम पर वहाँ पर आ गए और उन्होंने अगर जो झाओली था उसकी वहाँ पर मदद कर दी, जिस कारण झाओली जो था उसने अपनी ज़्यादा कल्टीवेशन को लूज नहीं किया। जो सुनते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि जो झाओली था वो डिंगटियान को देखते के साथ ही उसे दूर क्यों चला गया, क्योंकि वो तो उसके पास में भी नहीं आ रहा है। और किन्नान के इतना सोचते ही हम वहाँ पर बैठे हुए वैन जियाओ और गाओ युआन को देखते हैं, जिन दोनों को किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वे दोनों ही गुस्से से अपने मन में सोचते हैं कि जो किन्नान है वो जुआन जी के सामने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जो सिस्टर जुआन जी है वो भी यहाँ पर किन्नान के ऊपर ही ध्यान दे रही है, आखिर इस ब्रैड के अंदर ऐसा है क्या। और इतना सोचकर अब वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर किन्नान को देखकर उसे मन ही मन में गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे बेचारे वहाँ पर किन्नान को कुछ भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि वे जानते थे कि किन्नान उनसे बहुत पावरफुल है। और गाइस इन दोनों की ऐसी हालत को देखने के बाद मुझे अपनी क्लास की लाइफ जो है वो याद आ गई। जब मैथ वाले टीचर हमें पीट दिया करते थे तो इसी तरह से हम लोग जो थे वो बैठकर मैथ वाले टीचर को गाली दिया करते थे, लेकिन हम बोल कुछ भी नहीं पाते थे क्योंकि पता होता था कि अगर बोल दिया तो टीचर दोबारा से पीटेगा। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन भाई ऐसा है जो कि इसी तरह से बैठकर मैथ वाले टीचर को गाली दिया करता था, या फिर आप कौन से टीचर को इस तरह से बैठकर गाली दिया करते थे। और अब हम देखते हैं कि जो मास्टर वुडिंग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो और एल्डर हो, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जन्मदिन में आने के लिए। और चूंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा लोग जो थे वो मेरे जन्मदिन को अटेंड करने के लिए आए थे, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप सभी को पर्सनली जाकर यहाँ पे नहीं लेकर आ पाया। इसीलिए मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ और माफ़ी के तौर पर मैं आप सभी के साथ में बैठकर यहाँ पर ड्रिंक करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मास्टर वुडिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलर है, पता नहीं क्यों मुझे इसके ओरा को देखकर अच्छी और बुरी फीलिंग दोनों ही आ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि जो मास्टर वुडिंग है उसका लेना देना साउथ इमोवर्ल्ड इमोर्टल एम्परर से है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक पर्सन जो होता है वो मास्टर वुडिंग से बोलता है कि मास्टर वुडिंग इस तरह की बातें कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए जल्दी से आइए और यहाँ पर बैठिए क्योंकि मैं आपके साथ में बैठकर ड्रिंक कर इंजॉय करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही मास्टर वुडिंग जो होता है वो बोलता है कि चूँकि एल्डर शैनिंग ने ये बात बोली है तो इसीलिए मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। झाओली जल्दी से यहाँ पर काम को शुरू करो। जो सुनते के साथ ही झावली जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सब अब जो जन्मदिन पार्टी है उसे स्टार्ट करते हैं और जो शुरुआत है वो यहाँ पर गिफ्ट से होगी। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर आगे आते हुए बोलता है कि हमारे हेवन इल्यूजनरी एंसिस्टर सेक्ट ने यहाँ पर मास्टर वुडिंग के लिए इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन पिल जो है वो एज ए गिफ्ट के रूप में भेजी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मास्टर वुडिंग है वो एक लंबी लाइफ को जिए और उसी के साथ में वे अपनी कल्टीवेशन के अंदर भी ग्रेट अचीवमेंट को प्राप्त करे, तो इसीलिए मास्टर वुडिंग मेरे इस छोटे से गिफ्ट को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनकर मास्टर वुडिंग जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि एल्डर शैनिंग सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। और मास्टर वुडिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और बंदा जो होता है वो भी अपनी गिफ्ट को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हमारे शैन किंग एंशिएंट पैलेस ने मास्टर वुडिंग के लिए नेचुरल गॉडली फ्लावर को भेजा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मास्टर वुडिंग है वो एक लंबी लाइफ को जिएगी और उसी के साथ में अपनी कल्टीवेशन के अंदर भी ग्रेट अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट का एल्डर होता है वो भी यहाँ पर अपनी गिफ्ट को देते हुए बोलता है कि स्काई ताई हुआंग सेक्ट ने मास्टर वुडिंग को यहाँ पर ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हेवन फ्रूट जो है वो एज ए गिफ्ट के रूप में भेजा है। उम्मीद करते हैं कि मास्टर वुडिंग जो है वो लंबी लाइफ को जिएगी और ग्रेट अचीवमेंट को प्राप्त करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो गिफ्ट देते हुए बोलता है कि इमोर्टल एम्परर वैन लैन ने यहाँ पर जो मास्टर वुडिंग है उनके लिए एंशिएंट पीस आर्ट को भेजा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है इमोर्टल एम्परर जियांग जी ने जो मास्टर वुडिंग है उनके लिए ड्रैगन फियोनिक्स इमोर्टल वुड जो है वो एज ए गिफ्ट में भेजी है।
और इसी तरह से बोलते हुए अब सभी लोग जो होते हैं वो मास्टर वुडिंग को अपनी गिफ्टों को देने लगते हैं, जो देखने के बाद किनान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने सोच लिया कि मैं भी अपना बर्थडे जो है वो ज़रूर मनाऊंगा। और किनान के इतना सोचते के साथ ही जो कि होंग होता है वो किनान से बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी गिफ्टों को दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि जल्दी ही साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो है वो भी अपनी गिफ्ट को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। और अब साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर का नाम सुनते के साथ ही किनान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वो भी यहाँ पर आने वाला है। और किनान के इतना सोचते के साथ ही अब जो झाओली होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने यहाँ पर मास्टर वुडिंग को उनके जन्मदिनों के गिफ्ट जो है वो दे दिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद मास्टर वुडिंग जो होता है वो भी उसे सीनियर बोलकर ग्रीट करने लगता है। और केवल मास्टर वुडिंग ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर मौजूद होते हैं वे सभी भी उसे ग्रीट करने लगते हैं, जो देखकर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो मास्टर वुडिंग से बोलता है कि वुडिंग, चूँकि आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया है, मैं तुम्हें आज सुप्रीम वेपन जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो मास्टर वुडिंग को वहाँ पर एक मिरर दे देता है। और अब सुप्रीम वेपन को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये सुप्रीम वेपन है? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेयरलेस रूलर है जिनके पास में एक भी सुप्रीम वेपन नहीं है, लेकिन जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है उन्होंने तो यहाँ पर सुप्रीम वेपन गिफ्ट कर दिया। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम बोल चुके हो कि जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो लगभग एम्प्रेस फीयू के जितनी ही है। और अब वहाँ पर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर को देखने के बाद किनान अपने मन में सोचता है कि साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर कोई और नहीं बल्कि वही पेयरलेस रूलर है जो कि साउथ हेवन गेट के पीछे था। और किनान के इतना सोचते ही मास्टर वुडिंग जो होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर को गिफ्ट के लिए शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनकर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ से जाना होगा, माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ में जो पार्टी है उसे एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है उसका ध्यान किन्नान की तरफ जाता है और किन्नान को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही है। और इतना सोचते के साथ ही जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद मास्टर वुडिंग जो होते हैं वो झाओली से बोलते हैं कि झाओली चलो अब जो सेकंड स्टेप है उसे स्टार्ट करो। जो सुनने के बाद झाओली भी ओके मास्टर बोल देता है, जिसके बाद अब झावली जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर हो, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे मास्टर के जन्मदिन के अंदर सेलिब्रेशन को करने के लिए आने के लिए। अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, अभी तक मैंने अपना गिफ्ट जो है वो नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही जो झावली होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो डिंग टियान है वो यहाँ पर गिफ्ट देने वाला है क्या? हम इसका मतलब ये है कि इसकी इंटेलिजेंस जो है वो दोबारा से रिकवर होने लगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो हंसते हुए डिंग टियान से बोलता है कि डिंग टियान बताओ मुझे कि आखिर तुमने मेरे लिए कौन सा गिफ्ट जो है वो तैयार किया है। जो सुनते के साथ ही डिंग टियान जो होता है वो अपने पास से एक ब्लैक स्वॉर्ड को निकाल कर मास्टर वुडिंग को देते हुए उनसे बोलता है कि मास्टर मैंने आपके लिए ब्लैक स्वॉर्ड जो है वो तैयार की है। और उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ब्लैक स्वॉर्ड तो ये तो सीनियर ब्रदर किंग सान की स्वॉर्ड है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो झाओली होता है वो डिंग टियान से बोलता है कि डिंग टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मास्टर को उनके जन्मदिन पर ऐसे बेकार सी स्वॉर्ड गिफ्ट करने की। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो उसे बोलता है कि झाओली तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि ये ब्लैक स्वॉर्ड जो है वो कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है बल्कि ये एक इमोर्टल वेपन है जिसके अंदर की सोल और जो इंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ही गजब है। और इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर को डालते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं तो तुम अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देख लेते। और मास्टर वुडिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखने के बाद झाओली को भी उस स्वॉर्ड के बारे में अंदाज़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं समझ गया, मैं गलत था। जो सुनकर मास्टर वुडिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो ये ब्लैक स्वॉर्ड है ये सच में बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। और इतना बोलते ही मास्टर वुडिंग जो होते हैं वो स्वॉर्ड को ले लेते हैं और स्वॉर्ड को लेने के बाद वो डिंग टियान से बोलते हैं कि डिंग टियान मैंने तुम्हारा गिफ्ट जो है वो ले लिया, अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एकदम से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोलता है कि सीनियर वुडिंग मुझे आपसे एक फेवर चाहिए।
और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो मास्टर वुडिंग होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता। वो किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, कि तुम्हें मुझसे किस प्रकार का फेवर चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर वुडिंग, क्या आप जो ये ब्लैक स्वॉर्ड है ये मुझे दे सकते हैं। और अब किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आप ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मास्टर वुडिंग से बोलता है कि मास्टर वुडिंग, जो ये स्वॉर्ड है ये मेरे सीनियर ब्रदर की फेवरेट स्वॉर्ड है, जिसे कि वे हमेशा ही अपने पास में रखते हैं। और अगर ये स्वॉर्ड आपके पास में है तो इसका मतलब जो मेरा सीनियर ब्रदर है उसे पक्का कुछ हो गया है, तो इसीलिए मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ सीनियर वुडिंग, प्लीज़ ये स्वॉर्ड जो है वो मुझे दे दीजिए। अगर आप ये स्वॉर्ड जो है वो मुझे दे देते हैं तो मैं आपकी काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा और इसका आपको 10 गुना रीपे जो है वो फ्यूचर में लौटाऊंगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान, आखिर कौन ही सोच सकता था कि तुम इस तरह की बेवकूफ़ भरी हरकत जो है वो यहाँ पर कर दोगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए मास्टर वुडिंग से बोलता है कि मास्टर वुडिंग, जो सीनियर ब्रदर किन्नान है वो यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वे इस स्वॉर्ड को आपसे रिस्पेक्टफुली लेना चाहते थे। प्लीज़ इसे यहाँ पर बिल्कुल भी गलत मत समझना, क्योंकि जो ब्रदर किन्नान है वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। और उसके इतना बोलते ही जो जियान जी होती है वो भी उठ जाती है और वो उठते हुए बोलती है कि सीनियर वुडिंग, मुझे भी नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ गलत है। जो किन्नान है वो यहाँ पर बस अपने भाई की चिंता कर रहा है। और अगर सीनियर वुडिंग जो है वो यहाँ पर इसे ये स्वॉर्ड दे देते हैं तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक में अंदर भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ बनेगी और सभी लोग जो है वो आपके यहाँ पर इस चीज़ के लिए तारीफ भी करेंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो सीनियर वुडिंग है इन्हें यहाँ पर इस चीज़ को एक डिसरिस्पेक्ट के रूप में लेना चाहिए। और अब जियान जी की इस बात को सुनने के बाद जो गाओ युवान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जो जियान जी है वो यहाँ पर किन्नान की मदद करने के लिए मास्टर वुडिंग को भी ऑफेंड करने के लिए तैयार है। और उनके इतना सोचते ही अब जो मास्टर वुडिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर 3 पेयरलेस जीनियस यहाँ पर इस चीज़ को चाहते हैं तो मैं वैसे तो इस चीज़ को कभी भी मना नहीं करता, लेकिन आप भी जानते हो कि ये स्वॉर्ड जो है वो मुझे मेरे डिसाइपल ने गिफ्ट की है, इसीलिए मैं यहाँ पर खुद से कोई भी फैसला जो है वो नहीं ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो मेरा प्यारा डिसाइपल है उसके जवाब को जानना चाहूँगा कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचता है। और इतना बोलते ही मास्टर वुडिंग जो होते हैं वो डिंग तियान की तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि डिंग तियान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये स्वॉर्ड जो है वो किन्नान को दे देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही डिंग तियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये गिफ्ट जो था वो मैंने अपने मास्टर के लिए प्रिपेयर किया था, तो फिर आखिर मैं ये गिफ्ट जो है वो तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात जो है वो तुम्हारे सीनियर ब्रदर की है तो इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करूँगा, जिसके लिए मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे हेवन कोर रियलम के 3rd लेवल तक सप्रेस कर दूंगा। और अगर तुम 1000 सेकंड तक मेरे सामने टिके रहते हो तो जो ये स्वॉर्ड है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो जाओ ली होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए यहाँ पर किन्नान के कल्टीवेशन की तो किन्नान के पास में कोई भी चांस नहीं है कि वो डिंग तियान के सामने टिक पाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने सोची सुनी लिया होगा कि डिंग तियान ने यहाँ पर क्या बोला है, तो इसीलिए अभी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पर क्या चीज़ चूज़ करते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यू होंग होता है वो किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आपको यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिंग तियान है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम आपके सीनियर ब्रदर को ढूंढने का कोई और भी तरीका ढूंढ सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि हाँ किन्नान, तुम्हें इस बारे में थोड़ा अच्छे से सोचना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उन दोनों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो डिंग तियान से बोलता है कि इससे पहले कि हम लोग जो है वो फाइट को स्टार्ट करें, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो ये ब्लैक स्वॉर्ड थी वो तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। जो सुनते के साथ ही जो डिंग तियान होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैंने ये स्वॉर्ड जो थी वो किसी पर्सन से खरीदी थी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करते। ये बेफालतू के यहाँ पर बातें कर कर क्यों टाइम को बर्बाद कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो झाओ ली होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों वहीं पर ही रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस बैंकेट के अंदर फाइट को स्टार्ट कर सकते हो? ये तुम्हारा कोई अरीना नहीं है।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट को देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, और वैसे भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो इसीलिए मास्टर बोर्डिंग मुझे लगता है कि इस फाइट को यहाँ पर करने देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इस फाइट को यहाँ पर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि जो मास्टर बोर्डिंग है उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर ये लोग यहाँ पर फाइट भी करते हैं तो। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर बोर्डिंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद किसी भी पर्सन को फाइट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए अब तुम दोनों जो है वो यहाँ पर फाइट को कर सकते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करोगे तो उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, और किसी इनोसेंट लोग को भी यहाँ पर चोट जो है वो पहुँच सकती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर बोर्डिंग होता है वो वहाँ पर एक जोन को बना देता है, और उस जोन को बनाने के बाद वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो इस जोन के अंदर फाइट करोगे, और याद रखना कि अगर तुम में से कोई भी जो है वो इस जोन के अंदर से बाहर निकल जाता है तो उसे यहाँ पर हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा, और तुम्हें यहाँ पर डुअल करने का दोबारा मौका जो है वो नहीं मिलने वाला, तो एक ही बार में तुम्हें यहाँ पर अपना 100% देना होगा। जो सुनते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रैड, मैं इस चीज़ की यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि तुम मेरे साथ में फाइट बैक जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही डिंग टियान जो होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपने डिस्ट्रक्शन फिस्ट अटैक को बनाकर उसके अटैक के ऊपर मार देता है, जहाँ पर कि दोनों के पंच जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो डिंग टियान होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और अब डिंग टियान को फाइट के लिए एक्साइटेड होता हुआ देखने के बाद जो कि होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो डिंग टियान है वो फाइट के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो डिंग टियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक को करता है तो डिंग टियान की बॉडी एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इल्यूजन था, नहीं ये एक क्लोन था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लोन जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि जो गॉड फोर्स है वो इन क्लोनों को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, मानना पड़ेगा कि ये इमोर्टल टेक्निक जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। और इतना बोलते ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है, और अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो इसका आइडिया था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, अगर इसे लगता है कि ये अपने क्लोन को मुझसे फेस कराकर खुद इनके बीच में छुप जाएगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भी क्लोन होते हैं वो वहाँ पर थंडर अटैक जो होते हैं वो बनाने लगते हैं, और अब अपने थंडर अटैकों को बनाने के बाद सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर से बचने लगता है, जिसे देखने के बाद डिंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये मेरा सामना कर रहा है तो इसकी स्पीड 2 गुना भी बढ़ जाती है, तो उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके इतना सोचते ही किन्नान को भी डिंग टियान की रियल बॉडी जो होती है वो नज़र आ जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली ये मुझे मिल गया। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो अपने स्काई स्ट्राइक ब्लो अटैक को बना लेता है, और वहीं दूसरी तरफ जो डिंग टियान होता है वो भी अपनी अटैक ग्रेट क्लेमिटी स्काई फ्लॉपिंग हैंड्स को बनाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके उस अटैक को बनाने के साथ ही पीछे से 2 बहुत ही बड़े बड़े हाथ जो होते हैं वो किन्नान की तरफ आने लगते हैं, और जैसे ही वे आकर किन्नान के ऊपर टकराने वाले होते हैं, जो किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर सही टाइम पर उनसे बच जाता है, जिसे देखकर क्यू होंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि 400 सेकंड जो है वो बीत चुकी है, बस 600 सेकंड और जो है वो किन्नान को टिकी रहना होगा, जिसके बाद ये इस बैट को जीत जाएगा। और क्यू होंग के इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी डेथ अपॉन द एरिया अटैक को करता है, जिसे देखते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो अपने सामने एनर्जी की शील्ड जैसी चीज़ को बना लेता है, और किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी ये अटैक जो है वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, यहाँ पर तुम बेफालतू की अपनी एनर्जी जो है उसे बेकार कर रहे हो, क्योंकि मेरी बॉडी के साथ में काउंटलेस रियून्स जो है वो मर्ज हो चुके हैं, जिस कारण मेरी बॉडी की पावर नॉर्मल बॉडियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो पीछे से आकर अटैक कर उसे इंजर्ड करते हुए उसे बोलता है कि चाहे तुम्हारे जो रियून्स है वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वे मेरी स्पीड का मैच नहीं कर सकते, इतना वे रिएक्ट करेगी इतना तो मैं तुम्हें अटैक कर इंजर्ड कर दूंगा, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें कर भी दिया।
और अब किन्नान से इंजर्ड होने के बाद जो डिंग टियान होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में किन्नान से बोलता है कि सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे इंजर्ड जो है वो कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब उसकी बॉडी से बहुत ही ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि अर्थ गॉड रियलम पर होने के बाद भी तुम मुझे इंजर्ड करने में यहाँ पर सक्सेस हो गए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डिंग टियान जो होता है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है। और अब उसकी स्पीड को देखकर किन्नान भी काफ़ी शौक होता है और अपने मन में सोचता है कि ये एकदम से फास्ट हो गया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो उसे अपनी सोर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो किन्नान होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है, जिस कारण अब किन्नान को भी डिंग टियान की पावर का अंदाज़ा लग जाता है। और इसीलिए अब जो किन्नान होता है वो फॉरबिडन टैबू फ्लैश को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर डिंग टियान हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट के अंदर अपना 100% दे रहे हो तो मैं भी अब बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखकर गाओ युआन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान अब तुम यहाँ पर हारने वाले हो। और उसके इतना सोचने के साथ ही जो क्यों होंग होता है उसे भी किन्नान की चिंता होने लगती है। और जो जियान जी होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, जो किन्नान है वो डिंग टियान से नहीं जीत सकता। और उसके इतना सोचते ही जो वैन जियाओ होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम इसी चीज़ को डिजर्व करते थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसे कि डिंग टियान का अटैक लग चुका होता है। और डिंग टियान के अटैक लगने के कारण वो ज़मीन पर भी बैठ जाता है, जो देखने के बाद अब डिंग टियान किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है किन्नान सच में यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को देखने के बाद मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी जो है वो पावरफुल ही नहीं है, बल्कि ये तो कि खुद को बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर लेती है। और इतना बोलते के साथ ही डिंग टियान जो होता है वो दोबारा से अटैक को बनाने लगता है। और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लेकिन इस बार तुम अपनी बॉडी को हील नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो दोबारा से किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो देखते के साथ ही किन्नान डिंग टियान के हाथ को ही पकड़ लेता है। और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे ऊपर अटैक करना इतना आसान है। जो सुनते के साथ ही अब डिंग टियान जो होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। और वो पीछे हटते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को जल्दी जल्दी हील कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर बार बार इंजर्ड करूँगा, एक बार नहीं दो बार नहीं, जब तक कि तुम यहाँ पर इंजर्ड नहीं रहते तब तक मैं तुम्हें इंजर्ड करता ही रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो वहाँ पर अपनी स्काई सैकिंग से हैमर टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही अपने काफ़ी सारे क्लोनों को बनाकर किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे सभी क्लोन जो होते हैं वो किन्नान की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी गॉड ऑफ वार फ्लैश को एक्टिवेट कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो कि होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर किन्नान बस 50 सेकंडों का टाइम और चाहिए आपको, 50 सेकंड तक कुछ भी कर ये फाइट जो है उसे कंटिन्यू रखनी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम उस अटैक के लगने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान और क्यों होंगे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जिसे देखकर वैन जियाओ अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ, क्या जो किन्नान है वो इस फाइट को हार गया। और उसके इतना सोचते ही डिंग टियान जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ है। मैंने इतनी अच्छी बैटल जो थी उसे बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर नहीं किया था। और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में कुछ हर्ब है जो कि मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपनी जो इंजरी है उसे जल्दी रिकवर कर सको, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन भी मेरी तरह ही स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग जो है वो फ्यूचर में एक दूसरे को दोबारा चैलेंज करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी विक्ट्री का जश्न जो है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी ये बैटल जो है वो ख़त्म नहीं हुई। और किन्नान को पूरी तरह से सही सलामत देखने के बाद डिंग टियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो झाओ ली होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि डिंग टियान ने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस कर हेवन गॉड रियलम के 3rd लेवल तक ले आया है, लेकिन अगर किन्नान की बात की जाए तो वो तो अभी तक केवल अर्थ गॉड रियलम की पीक पर है। तो यहाँ पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 1000 सेकंड तक किन्नान जो है वो इसके सामने टिका रह जाए। किन्नान ने यहाँ पर कल्टीवेशन कम होने के बाद भी जो डिंग टियान था उसका बराबरी का सामना किया। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल श्योर होकर कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों का कल्टीवेशन का लेवल जो है वो बिल्कुल सेम लेवल पर होता तो किन्नान बहुत ही आसानी से डिंग टियान को हरा देता। और जाओली के इतना सोचते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है। वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बच्चा जो है वो डाउ रियलम के मिनर स्टेज पर पहुँच चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, जो ये फाइट थी इसे मैं हार गया, लेकिन याद रखना अगली बार जब हम लोग फाइट करेंगे तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारने वाला।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं ही जीतूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस फाइट को यंग मैन किन्नान जो है वो जीत चुका है, तो इसीलिए डिंग टियान तुम्हें अब जो स्वॉर्ड है वो इसे दे देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो भी किन्नान को वो स्वॉर्ड दे देता है, और किन्नान को स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से ये जो स्वॉर्ड है ये अब तुम्हारी हुई। और अब डिंग टियान के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।